नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो गया। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने केवल 2 सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती। लेकिन दोस्तों, एक सीट पर उपचुनाव अभी होना बाकी है। मिल्कीपुर जो अयोध्या जिले के अंतर्गत आती है, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब फैजाबाद के सांसद बन चुके हैं। यहां पर उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने इनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। जब इनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है तो समाजवादी पार्टी के अंदर के कोर नेता नाराज हैं। वास्तविकता यही है, आप हमारी बात से सहमत हो या असहमत हो, अगर कोई व्यक्ति सांसद बन गया, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसकी पत्नी को अगर टिकट दिया जाता है विधायकी का, तो पार्टी के अंदर ही अंदर गलत संदेश जाता है और जनता के भीतर भी गलत संदेश जाता है। एक कड़वी सच्चाई है, कोई स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। अब समाजवादी पार्टी ने जब इनके बेटे को टिकट दिया है, तो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, गलत किया है समाजवादी पार्टी ने। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर और नेता हैं, सच्चाई यही है। और नेताओं को अगर भाई मेन चुनाव में भी मौका नहीं दिया जाएगा, उपचुनाव में भी मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक अवधेश प्रसाद विधायकी का चुनाव लड़ते रहे, अन्य नेताओं को किनारे किया गया, तो अब उनके बेटे को जब टिकट दिया गया है तो पार्टी के नेता अंदर ही अंदर, कहा जाता है, जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। और ऐसा होता है, आप जान लीजिए। ऐसा करहल में भी हुआ। सपा चुनाव भले जीती है, लेकिन उस जीत में हार है। समाजवादी पार्टी ने कुंदरकी की सीट भले जीती है, कहां जीती? हार गई। जिसको जीतना था और इतनी बुरी तरह से चुनाव हारी है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हां, शासन प्रशासन ने दुरुपयोग किया है, लेकिन पार्टी के नेताओं की भी गलती उसमें है। पार्टी के नेताओं ने भी वहां पर समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। मझवा सीट पर भी यही हुआ है। लोकसभा का टिकट आपने रमेश बिंद को दिया, फिर विधानसभा का टिकट रमेश बिंद की बेटी को दिया। जो व्यक्ति 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी में था और 6 महीना बाद आता है, लोकसभा का भी टिकट ले लेता है, विधानसभा का टिकट भी ले लेता है, तो क्या और नेता आलू छीलने के लिए पैदा हैं वहां पर? आप बताइए। तो वहीं पर दोस्तों, मिल्कीपुर से जो खबर आई है, तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अवधेश प्रसाद ने कई बार लखनऊ बुलवाया, कहा कि वे सपा सुप्रीमो से मुलाकात करवाएंगे और जब मुलाकात करवाएंगे तो उनको टिकट दिलवाएंगे सूरज चौधरी को, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। 500 समर्थकों के साथ छोड़े हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सूरज चौधरी के छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं भी मानता हूं, लेकिन सच यह है कि अगर आप सांसद के बेटे को ही विधायक का टिकट देंगे, सांसद की पत्नी को भी विधायक का टिकट मिलेगा, तो पार्टी के अंदर के और भी नेता जो हैं, वो किसी भी समाज के हैं, मूर्ख नहीं हैं। और इससे समाज जो है, एक आम समाज, आप किसी से आप खड़े होकर बात करिए, जिसको ना तो भाजपा से मतलब हो, ना तो सपा से मतलब हो, उससे पूछो क्या ये टिकट सही है, चुप्पे से, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा। पार्टी के नेताओं से, अगर भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करती है, अपने सांसद के बेटे को, अपने सांसद की पत्नी को या बिटिया को टिकट देती है, तो उसमें भी अंदर ही अंदर लोग विरोध करते हैं। तो समाजवादी पार्टी अगर इस जगह पर किसी को दे देती, सूरज चौधरी को नहीं, किसी को दे देती, वो हार जाता, जमानत जब्त हो जाती, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्सुकता बढ़ती। पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम लगन से मेहनत करते। हारना जीतना लगा रहता है, कोई गारंटी नहीं है कि अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव जीत जाएंगे। यही इन्होंने किया कटहरी में, यही इन्होंने किया करहल में, यही इन्होंने किया मिल्कीपुर में, यही इन्होंने किया मझवा में, यही इन्होंने किया फूलपुर में। यही सब कहानियां जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है।
और इससे समाजवादी पार्टी को सीखना चाहिए। ऐसे ऐसे पार्टी के नेता जो मेहनत कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिलता है, और समाजवादी पार्टी हर विधानसभा में एक नेता को पकड़ लेती है, उसी को बार बार टिकट देती है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये मैं सच बोल रहा हूँ, हमारी बात कड़वी लगेगी। नमस्कार।